और एक एक ये लापता बच्चे, जवान, बूढ़ों का हिसाब देना होगा इन जालिमों को। हमारी जबानें खुलवाते हो। हमने कभी स्टेट के खिलाफ बात नहीं की, और जो बात करते हैं वो राज करते हैं। जो स्टेट के खिलाफ बोलते हैं उनसे तुम डरते हो, वो तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो इस जमीन की बात करे, जो इस मुल्क की बात करे, उनको दबाया जाता है। कब तक, कब तक? अपने सारे दरवाजे बंद करना चाहते हो तो कर दो बंद, इंतजार करो फिर वक्त का। जिस तरह तुम अपने दुश्मन बनाने के आदी हो तो इंतजार करो, वो भी वक्त आ जाएगा कि वो चंद जबाने जो इस सरजमीन और मट्टी के दिफा में हर कुर्बानी बर्दाश्त करने के बावजूद इसके दिफा में बोल रही हैं, या तो तुम खुद उन्हें खामोश कर दोगे क्योंकि तुम ऐसे ही अहमक हो, तुमसे यही उम्मीदें हैं, तुम यही करते हो, माजी भी यही है तुम्हारा, या उन जबानों को तुम खामोश कर दोगे या ये जुल्म और सितम उन्हें खामोश कर देगा। डरो उस वक्त से, माजी से सबक ना लेने वालों, डरो उस दिन से। बस ये जो मुझे जहां जहां मैसेज देना था मेरा गया मैसेज, मैं जानता हूं कहां कहां ये लाइव गया होगा, समझ में आ गई बात। लिहाजा हौसला नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारनी। आखिरी बात जो नसीहत के तौर पे कर रहा हूं, मैं भी पाबंद हूं, आप भी पाबंद है। किसके? जिन उलमा ने मेहनत की है, वो मौलाना अहमद इकबाल रिजवी साहब हो या उनके दीगर साथी हो। समझ में आ गई बात। जैसे वो कहेंगे, आपको याद है मैंने सिद्धार्थी हाउस में धरने पे भी यही कहा था कि मैं भी पाबंद हूं, आप भी पाबंद हैं। जैसे वो कहेंगे मैं भी वैसे करूंगा। अपनी मर्जी चलाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। मैंने आपसे कहा कि ये वो लोग हैं जो हर वक्त आपके साथ हैं। जब आपने आवाज दी, आपकी आवाज पे लब्बैक कह के आए हैं। समझ में आ गई। दूसरी बात जो हर धरने में कहता हूं, जो भी यहां आ रहा है वो आपसे इज़हार यकजहती करने आ रहा है। मुझे भी बड़े इख्तिलाफात हैं दुनिया से भाई, मैं भी कर लेता हूं, लेकिन जब यहां आएगा आपका मेहमान है। समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? जो आ रहा है यहां इज़हार यकजहती करने आ रहा है, इज़हार यकजहती करेगा, चला जाएगा। हमें उससे उनके सियासी मसाइल जो भी हैं, उनके जो भी, हमें उससे कोई गरज नहीं है। उनकी सियासी वाबस्तगी अपनी है, हमारी वाबस्तगी हमारे इमाम हुसैन के साथ ख़त्म हो गई बात, ठीक है। और यहाँ भी जो आ रहे हैं आपसे मोहब्बत के लिए आ रहे हैं ना, इजहार के लिए आ रहे हैं, आपसे इजहार यकजहती के लिए। लिहाजा फिर जवानों को भी कह रहा हूँ, सारे जितने खड़े हो आराम से, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, कोई बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ में आई बात? मेरी बात समझ में आ गई? सब मिलके लब्बैक या हुसैन का नारा लगाएंगे, लब्बैक या हुसैन, बुलंद लब्बैक। आओ बेटा, जज़ाकल्लाह। आने वाले मेहमानों को भी खुशामदीद। बेटा बात यह है कि मैं मसाइब पढ़ना चाहता था लेकिन मेहमानों को देख के रुक गया था। अब मैं आपकी खिदमत में जो अराइज रखना चाह रहा हूँ, आप मसाइब समझ लें, तारीख समझ लें, जो भी समझ लें। जानते हैं कि पहला लापता केस कब आया? सबसे पहला मुकद्दमा, पहला वाक़या सानिया ज़हरा के सामने आया था। कब? शाम गरीबा में, जब लूटा गया है ना, खेमों को आग लगाई गई। दुनिया को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इन बातों को समझने के लिए हुसैनी कलेजा चाहिए, हुसैनी दिल चाहिए। आग लगाई, किसके खेमों को जलाया? जिसका रसूल का कलमा पढ़ते थे ना, उसकी बेटियों के खेमों को जलाया, रसूल ज़ादियों के खेमों को जलाया, जला दिया, लूट लिया। किसी बच्चे का दामन जला हुआ, किसी का कुर्ता जला हुआ, किसी के कानों से लहू बहता हुआ। बच्चे दौड़ना शुरू हुए मैदान में, खेमों में आग लग गई, बीबियां परागंदा हो गई। लूटमार करने वाले अपने ख्याल में जब भरपूर लूटमार कर चुके, कुछ नहीं छोड़ा, जला दिया खेमों को, चले गए। जब चले गए तो अब ज़ैनबी काम शुरू हुआ, हुसैन के मिशन को आगे ले जाने का काम, जिसके लिए हुसैन अपनी बहन को ज़ैनब को लेकर आए थे।
सानिया ज़हरा ने समेटना शुरू किया जले हुए खेमों का सामान। कुछ जले हुए टुकड़े संभाले, एक जगह बिछाए, जो जलने से बच गए थे बिछाए। ढूंढना शुरू किया बीबियों को, बच्चों को। 3 बच्चे नहीं मिले, लापता हो गए। शाम गरीबा में उम्मे कुलसूम को अपने साथ लिया, शहजादी को, मख्तल की तरफ चली, कत्लगाह की तरफ चली। थोड़ी दूर चली थी, क्या देखा? 2 मासूम बच्चे, मासूम शहजादे, एक दूसरे के गले में बाहें डाले लेटे हुए। जानते हैं क्या हुआ था? ये बच्चे दौड़े जब खेमों में आग लगी, प्यासे थे, इतने शदीद प्यासे थे कि अपने हाथों से रेत को हटाना शुरू किया। हटाते हटाते जब वो नर्म गीली रेत निकली, दोनों ने अपने रुखसार रखे और उस पर लेट गए ताकि वो नमी उनके रुखसारों तक पहुंचे। बस इस आलम में जब लूटने वाला लश्कर वापस हुआ, ये दोनों नन्हे शहजादे घोड़ों की टापों तले पामाल हो गए। ये वो आखिरी शहीद करबला के 2, ये वो शहीद हैं जिनकी लाशें ज़ैनब ने उठा के कत्लगाह में पहुंचाई थी। मक्तल में पहुंचाया, गंजे शहीदा में पहुंचाया दोनों शहीदों की लाशों को। अब और आगे चली, कौन? जिसकी जिम्मेदारी हुसैन देकर गए थे, सीने पे सोने वाली सकीना नहीं मिल रही। दाएं बाएं हर तरफ ज़ैनब ने रुख किया, कत्लगाह की तरफ बड़ी आवाज देती हुई सकीना सकीना सकीना। जब एक नशेब की तरफ बढ़ी, उस नशेब से आवाज आई, आहिस्ता आहिस्ता मेरी बहन ज़ैनब, आहिस्ता, अभी मेरी बच्ची सकीना सोई है। आप जानते हैं कैसा भी माहौल हो, बच्चियां सो जाती है। मैं एक मासूम बच्ची की तस्वीर देख रहा था, 42-43 टेम्परेचर में वो यहां सो रही थी। मुझे बेसाख्ता हुसैन की बच्ची याद आई जो शाम गरीबा में अपने बाबा का सीना ढूंढती फिर रही थी। ज़ैनब उस आवाज की तरफ दौड़ी, क्या देखा? बेसर का लाशा, और इस तरह पामाल हुआ था कि जमीन के साथ यकसा हो गया था। उस सीने पर सकीना बड़े इत्मीनान से सर रख के सो रही। आगे बढ़ी, आहिस्ता से शाना हिलाया। बच्ची ने बेचैन होकर कहा, फूफी अम्मा मुझे बाबा के सीने पे सोने दो। अच्छा मेरी बच्ची सो जाना, बस एक बात बता दे, एक सवाल करना है तुझसे। मेरी बच्ची ये बता, तूने पहचाना कैसे था कि ये तेरे बाबा का लाशा है? अरे जालिमों, ऐसा जुल्म तो ना करो कि बच्चियों को उनका बाप उस वक्त मिले, बुढ़ापे में मिले, जब बच्चियां पहचान भी ना सके। क्या यही हमारा बाबा था जिसकी तस्वीरें हमारी मां हमको दिखाया करती थी? भाई मेरी बेटी तूने पहचाना कैसे? लाश को या सर से, चेहरे से पहचाना जाता है या लिबास से पहचाना जाता है। इस लाशे का तो आलम यह है कि इसके तन पे सर भी नहीं और इसे इस तरह कुचला गया है कि लिबास भी काबिल शनाख्त नहीं। मेरी बच्ची तूने पहचाना कैसे था? बस बच्ची कहती है, फूफी अम्मा क्या बताऊं, जब मैं दौड़ रही थी मैदान में, मेरे दामन में आग लगी थी, मेरा कुर्ता फटा हुआ था, मेरे कानों से लहू बह रहा था, मैं आवाज देती फिर रही थी, बाबा बाबा बाबा। इस लाशे से आवाज आई थी, मेरी बच्ची मेरे पास आ जा। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।